अगला, नई औद्योगिक नीति कब प्रारंभ हुआ? 1 नवंबर 2019। कब तक चलेगा? 5 साल चलता है, तो कब तक चलेगा आपका? 1 नवंबर 2024 तक चलेगा। ये नई औद्योगिक नीति से लास्ट ईयर ही सीजीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पिछले साल पूछा तो इस साल नहीं आ सकता। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे तो मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो याद रखिएगा, नई औद्योगिक नीति आई है 1 नवंबर का, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के दिन। अगले, राजीव युवा मितान क्लब। ये राजीव इस वजह से नाम है क्योंकि ये राजीव गांधी जी के नाम के ऊपर रखा गया है। उद्देश्य इसका क्या है? युवा शक्ति को संगठित करना। जितने भी युवा लोग हैं उनको संगठित करके एक जगह इकट्ठा करना ही आपका राजीव युवा मितान क्लब का उद्देश्य है। ठीक है, और प्रारंभ तिथि क्या थी? 14 जनवरी 2020। 14 जनवरी कौन सा डेट है? मकर संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति का डेट है। इस दिन पे राजीव युवा मितान क्लब। अब आप याद कैसे रखें? अगर आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन हो रहा है कि राजीव तो आपको याद रहेगा, सरकार की वजह से कांग्रेस की सरकार है तो राजीव गांधी पे तो फोकस करना ही है। उसके अलावा युवा आपको कैसे याद रहेगा? 12 जनवरी के दिन आपका पड़ता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो उससे जस्ट 2 दिन बाद, मतलब आपका 12 या 14 जनवरी ऐसा कुछ याद रहेगा। तो 12 जनवरी से थोड़ा बढ़ा के 14 जनवरी कर दीजिएगा, मतलब 12 जनवरी के आसपास, तो 14 जनवरी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा आप कंफ्यूज मत होइएगा कि राजीव गांधी जी का बर्थडे 14 जनवरी को पड़ता है। राजीव गांधी जी का जो बर्थडे है वो पड़ता है आपका 20 अगस्त को। डेट अलग है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, अगला है आपका नागरिक ऐप। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐप डेवलप किया है जिसे कहा जाता है नागरिक ऐप। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे शासकीय विभाग हैं यहाँ पे और उसमें बहुत सारी सेवाएं हैं, तो इस नागरिक ऐप के जरिए उन सारी सेवाओं का नागरिक जो रहेंगे घर बैठे ही सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे होगा कि आप नागरिक ऐप खोलिए, उसमें एक मितान होगा, मितान का अपॉइंटमेंट लीजिए, वो मितान जो रहेगा आपका बुक हो गया, मितान आपके घर आएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो स्कैन करेगा और स्कैन करके ले जाएगा। आपका काम जो रहेगा वो प्रोसेसिंग में लग गया, तो आपके घर बैठे ही काम हो जा रहा है। इस वजह से ये कहलाएगा आपका नागरिक ऐप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला, एक टोल फ्री नंबर दिया गया है सरकारों के द्वारा 1100। इसमें क्या होगा कि नगरीय निकायों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वहां पे फोन करके नागरिक अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, नगरीय निकाय, अब मान लीजिए आपके मोहल्ले का पार्षद है, काम नहीं कर रहा है, तो 1100 पे फोन करिए, उसके खिलाफ शिकायत किया जा सकता है। अगला है आपका पौनी पसारी योजना। हालांकि ये योजना पिछले साल आया था और प्रारंभ तिथि क्या था इसका? 2 अक्टूबर 2019। इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय रोजगार है उनको बढ़ावा देना और चबूतरे का निर्माण करना। चबूतरे का निर्माण होगा तो उनमें जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें आवंटित होगा, वो वहां पे बैठेंगे और यहाँ की जो परंपरागत जो यहाँ के सब्जी है, साग हैं, उन सारी चीजों को बेचेंगे। तो पौनी पसारी योजना का अंतर्गत इनका उद्देश्य क्या रहेगा? स्थानीय रोजगार को बढ़ावा। ठीक है, प्रावधान क्या है? सभी 166 नगरीय निकायों में प्रारंभ होगा ये। और आप मंडी पे जाके देखिएगा, आपको पौनी पसारी का बोर्ड अभी भी मिल जाएगा अगर आप नगरीय निकाय के अंदर आते हैं तो। 10, आप चबूतरे के बारे में मैंने आपको बताया, चबूतरा बनाया जाएगा जो 10 रुपए प्रति डे के हिसाब से उन्हें दिया जाएगा और उसमें बैठ के वो अपना सब्जी भाजी और बाकी सारी चीजें बेच पाएंगे। तो पौनी पसारी योजना, प्रारंभ तिथि याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2019। अगला है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। बस्तर पे मलेरिया का प्रकोप काफी ज्यादा था, तो इसे दूर करने के लिए ही, मलेरिया से मुक्त करने के लिए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया गया। 2 तिथि पे हुआ था ये। ठीक है, 2 फेज पे काम हुआ था। पहला था आपका 15 जनवरी से 23 फरवरी इस 2020 पे, दूसरा 6 जून से 31 जुलाई 2020 पे। लेकिन ये आपसे फेज नहीं पूछने वाला, बस आपसे ये पूछेगा मलेरिया मुक्त अभियान कहाँ चलाया गया था।
याद रखिएगा कहां चलाया गया था, बस्तर पे चलाया गया था। आगे आए, पढ़ाई तू हर द्वार। अब इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना काल के दौरान पढ़ाई को लेके काफी ज्यादा समस्या आ रही थी, तो पढ़ाई तू हर द्वार नाम का एक सिस्टम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? ऑनलाइन क्लासेस लगाना। और प्रारंभ तिथि कब थी? जब से लॉकडाउन लगा, यानी कि मार्च 2020। ठीक है, अब क्या होता था यहाँ पे, पढ़ाई टू हर द्वार में ऑनलाइन क्लासेस तो लग रहा है, लेकिन उस जगह पे क्या करेंगे जहां पे आपका इंटरनेट है ही नहीं। तो इंटरनेट के अभाव वाली जगह पे ब्लूटूथ आधारित बुलटू के बोल के माध्यम से कक्षाएं संचालित की गई। इससे याद रखिएगा, बुलटू के बोल, ब्लूटूथ है ना, ब्लू मतलब क्या होता है, ब्लू मतलब क्या होता है, बुलटू, और बोल मतलब टूथ, यहीं से लिया गया। ब्लूटूथ को तोड़ेंगे तो उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण कर दिया गया, बुलटू के बोल। तो बुलटू के बोल किससे संबंधित है? तो पढ़ाई तू हर द्वार। ठीक है, आगे आते हैं। अगला, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था क्योंकि पहला सरकारी स्कूल रहेगा ये जो इंग्लिश मीडियम में संचालित होगा, और इनके लिए वैकेंसी भी निकली थी। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो किनके नाम के ऊपर है? आपका पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, तो किनके नाम के ऊपर है? स्वामी आत्मानंद। ठीक है, कब से प्रारंभ हो रहा है? तो कब से प्रारंभ हो रहा था? आपका सत्र 2020-21 से, जब से इसी साल से, कोरोना काल वाले टाइम से। अब देखिए इनके अंदर क्या क्या हुआ। अभी तक क्या हुआ है कि 27,741 बच्चों का दाखिला हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, और इसी मौजूदा वित्तीय वर्ष में 53 स्कूल भवन का निर्माण का भी संकल्प हो चुका है। ठीक है, अब ये आत्मानंद जी कौन है? इनका जो जन्म हुआ था, देखिए यहाँ पे 6 अक्टूबर 1929 को हुआ था रायपुर में, याद रखिएगा। इनका अन्य नाम क्या है? रामेश्वर उर्फ तुलेंद्र, और वर्तमान नाम क्या है? आत्मानंद। इनके बारे में हल्का सा कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्या है आपका? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल किस नाम से है? तो स्वामी आत्मानंद। उनका दूसरा नाम क्या है या असली नाम क्या है? रामेश्वर उर्फ तुलेंद्र। जन्म कहां हुआ था? तो रायपुर पे हुआ था। किस सत्र से प्रारंभ हो रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल? तो सत्र 2020-21 से। अगला है सार्वभौम पीडीएस। पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहले जो है सरकार जो वो करती थी, बीपीएल वाला जो रहते थे कार्डधारी, उनको ही पीडीएस मिलता था। लेकिन अब जो आयकर के दायरे में आ रहे हैं या जो आयकर के दायरे में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, दोनों को खाद्यान्न सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार के आंकड़े के हिसाब से 96% जो जनसंख्या है वो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आ रही है और उन्हें खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो प्रारंभ कब से हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2019 को। अच्छा, क्या हमारे पास इतना चावल है? क्योंकि चावल ही है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी पे ही प्रोवाइड कराया जाता है। क्या हमारे पास इतना चावल है कि हम यहाँ के 96% जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा पाए? तो आपका आंसर होगा हाँ, हमारे पास इतना चावल है। पिछले साल 85 लाख मैट्रिक टन चावल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था और इस साल 90 लाख मैट्रिक टन चावल उत्पादन का लक्ष्य है। ठीक है, तो लक्ष्य हमारा बड़ा है और हमने प्रोत्साहन देने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना जैसी स्कीम का भी शुभारंभ किया है। तो हाँ, इतना उत्पादन हमारा होता है और ये भी होता है कि बहुत सारे चावल फेंका जाते हैं, पूरे तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाता। आगे चलते हैं। अगला है आपका गढ़ कलेवा। गढ़ कलेवा, इसे याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पारंपरिक जो व्यंजन है वो गढ़ कलेवा के अंतर्गत ही आता है। अब इसमें जाएंगे आपका तो क्या होगा कि छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक खान पान को जीवित रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रारंभ कब से किया गया? 2019 से। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो अभी की सरकार है वो छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक चीजों को काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है, तो खान पान को भी बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत हर जिला मुख्यालय में 2020-21 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
मतलब हर जिला मुख्यालय में आपका एक गढ़ कलेवा तो होगा ही होगा, ठीक है, हर मुख्यालय में होगा। तो अगर आप जिला मुख्यालय में आते हैं तो आज ही पता करिए कि आपके जगह का गढ़ कलेवा कहाँ है, वहां का व्यंजन टेस्ट करके देखें, इनके व्यंजन भी काफी शानदार रहते हैं। अब किनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा खोला जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला, महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। अब क्या किया गया है कि जो तेंदुपत्ता संग्राहक थे इन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं थी, इनके लिए कुछ नहीं था, तो इन्हें ही थोड़ा सुरक्षा देने के लिए महेंद्र कर्मा, जिन्हें बस्तर टाइगर भी कहा जाता था, उनके नाम से तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया गया है। अब योजना काफी बड़ा है, लेकिन आपको उतना डिटेल नहीं जानना है क्योंकि हम लोग प्री के हिसाब से देख रहे हैं। तो उद्देश्य में क्या हो जाएगा, 12.5 लाख संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, 12.50 लाख संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। और प्रारंभ कब से हुआ था, 5 अगस्त 2020 को। अब अलग अलग स्कीम है, इसके अंतर्गत हल्का सा डिटेलिंग करें हम लोग तो, कि अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपया मिलेगा, और अपांगता होने पे या दिव्यांगजन होने पे उन्हें पैसे मिलेंगे। इस टाइप करके इन सामाजिक सुरक्षा योजना में बहुत सारी चीजों को रखा गया है। अगला है सीएम सुगम सड़क योजना। अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी सुगम स्थान है, ठीक है, जितने भी सुगम स्थान है उन्हें अच्छे सड़क से जोड़ना। सुगम स्थान का मतलब क्या हो जाएगा आपका, मंडी हो सकता है, सुगम स्थान है आपका, और क्या हो सकता है, शमशान, और क्या हो सकता है, पंचायत, और क्या हो सकता है। इसी तरीके के जितनी सारी जगह है जिस स्थान पे लोगों का आवाजाही लगा हुआ रहता है उन्हें अच्छी सड़क से जोड़ना, इनके लिए योजना लाई गई सीएम सुगम सड़क योजना। कब से प्रारंभ है ये, 19 जून 2020, इस साल की योजना है, इस वजह से इसे और अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला, इस साल वाले आपका जो संबल है उसमें भी नरवा, गरवा, धुरवा और बाड़ी के बारे में दिया गया है। तो ये पिछले साल भी था, इस साल भी है, लेकिन इनके बारे में हम लोग ज्यादा देखेंगे नहीं। क्या पूछ चुका है इससे क्वेश्चन, एक बार बता दूंगा। वैसे मैं आपको, ये शुरुआत कब हुआ था, 1 जनवरी 2020 पे। नरवा, नरवा मतलब क्या होता है, नहर। गरुआ मतलब गरु, गरु यानी कि गाय। घुरवा और बाड़ी, बाड़ी मतलब वही घर के पीछे जो बाड़ी होता है वो, ठीक है। घुरवा ये खाद, मतलब जैविक खाद को बढ़ावा देना है घुरवा के जरिए, ठीक है। तो यही है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल मत देखिएगा क्योंकि 1-1.5 साल हो चुके हैं। अभी ऊपर की जो योजना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपेयर पे। आगे चलते हैं, सीएम वार्ड कार्यालय योजना। अब यहाँ इसका उद्देश्य क्या है, हर पार्षद का एक वार्ड होगा, वहां पे कार्यालय होगा। देखिए पहले क्या होता था कि वार्ड कोई रहता नहीं था, पार्षद है, पार्षद अपने घर में ही मौज कर रहा है, तो क्या रहता था कि कोई वार्ड में कार्यालय ही नहीं है, तो एक कार्यालय बनाना ही है जहां पे वहां का जो पार्षद रहेगा, पार्षद बैठे या पार्षद के अधीन कोई बैठे जो वहां के मोहल्ले के लोगों का शिकायत ले। इसकी भी शुरुआत कब हुई थी, आपका 2 अक्टूबर 2019, ठीक है। अगला है मोर बिजली ऐप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उद्देश्य अब सबसे इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ अब ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत सेवा घर बैठे लाभ उपलब्ध कराने हेतु मोर बिजली ऐप लॉन्च किया गया है। इसका प्रारंभ किसने किया, CSPDL छत्तीसगढ़ का जो स्टेट पावर डेवलपमेंट लिमिटेड कॉर्पोरेशन है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डेवलपमेंट लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। कब, 6 अक्टूबर 2020 को इसका शुरुआत किया गया। कब, 6 अक्टूबर
2020। अब इस मोर बिजली ऐप में आपको मैं हल्का से बता देता हूँ। मोर बिजली ऐप से क्या हो सकता है, देखिए आपका जो 90% काम रहता है ना, जिसके लिए हमें बिजली ऑफिस जाना पड़ता है, वो आपका मोर बिजली ऐप से ही हो जाएगा। आपको बिल पेमेंट करना है, यहीं से करिए। आपको मीटर की रीडिंग देखनी है, पिछले 1 साल या 2 साल की रीडिंग आप इस मोर बिजली ऐप से देख पाएंगे। आपको मीटर चेंज करवाना है, यहीं से कंप्लेन करिए। आपको घर के बाहर का स्ट्रीट लाइट चेंज करवाना है, फ्यूज हो गया, यहीं से कंप्लेन करिए। जो आपका CSPDL जो है, ये आपका लोकेशन ट्रेस करेगा और एक यूनिट जो आपके घर के पास पहुंच जाएगी, आपका जो भी काम है उसे पूरा करने के लिए। तो ऐप बहुत ही अच्छा है, चाहे तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। काफी लोगों ने डाउनलोड करके भी रखा हुआ है। आगे चलते हैं। मनरेगा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार जो है इस साल हाईलाइट रहा है, तो मनरेगा को हम लोग थोड़ा अच्छे से देखते हैं। ठीक है, मनरेगा चालू वित्त वर्ष में अब तक 26.34 लाख परिवारों को मनरेगा के द्वारा रोजगार, कितने परिवार, 26.34 लाख, कुल 49.31 श्रमिक लाखों को, श्रमिक लाख में ये श्रमिक जो है इनको काम मिला है। ठीक है, शुरुआती 6 महीने में ही पूरे वर्ष भर का 65.4% कार्य पूर्ण हुआ और महिलाओं की भागीदारी इसमें लगभग 50% की रही थी, जिसमें से 24.79 लाख जो थी तो महिलाएं ही थी। ठीक है, और पिछले 4 वर्षों में सर्वाधिक महिलाओं का योगदान जो रहा इस वर्ष हुआ। मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता है। आई थिंक इसे बढ़ा के 150 दिन कर दिया गया, इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मनरेगा का जो कार्य है वो 100 दिन का है, 150 दिन का है या 200 दिन का है। आगे आते हैं। राम वन पथगमन, इस साल इसके ऊपर कार्य शुरू हो गया है। ठीक है, पिछले साल राम मंदिर वाला जो फैसला आया उसके बाद से यहाँ की सरकार ने भी राम वन पथगमन के लिए कार्य शुरू किया है। प्रथम चरण में 9 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका ये रामाराम जो सुकमा में है, और पहला सीतामढ़ी हरचौक जो कि कोरिया में है। यहाँ से एंट्री हुई थी श्री राम की और यहाँ से एग्जिट हुई थी, तो ये 2 इम्पोर्टेंट है। उनके अलावा बाकी स्थल भी है, जैसा रामगढ़ अंबिकापुर का, शिवरी नारायण का कहाँ है, जांजगीर चांपा, तुरतुड़िया बलौदा बाजार, चंद्रखुरी रायपुर, राजिम गरियाबंद, सप्तऋषि आश्रम धमतरी, जगदलपुर बस्तर। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तुरतुड़िया को बलौदा बाजार क्यों लिया गया है, क्योंकि सरकार की जो ऑफिशियल डेटा है उनके हिसाब से तुरतुड़िया को बलौदा बाजार ही लिया गया है। कहीं कहीं जगह पे इसे महासमुंद भी लिखाया जाता है। ठीक है, तो तुरतुड़िया आएगा तो बलौदा बाजार टिक कर दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने अपने संबल जो पत्रिका है उसमें तुरतुड़िया को बलौदा बाजार ही लिया है। टोटल लागत कितना पड़ रहा है इसका, 137.45 करोड़ का। ये लास्ट पेज है। किसानों का कर्ज माफ, इससे क्वेश्चन आया है आपका मेंस में पिछले साल। कितने लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है? नवंबर 2018 तक 17,82,000 किसानों ने 8.75 करोड़ के अल्पकालीन कृषि ऋण की माफी। कितने लाख किसान? 17,82,000। याद रखिए, कितने लाख किसान? 17,82,000। कितना करोड़? लगभग 8 करोड़ या लगभग 9 करोड़। ठीक है, अगला सिंचाई कर की भी माफी हुई है, तो 2.44 करोड़, 2.44 करोड़ के पिछले 15 सालों का सिंचाई कर का माफी हुआ है। और कितने किसान लाभान्वित? तो 17 लाख किसान को इससे लाभ मिला है, 2.44 करोड़। अगला वनोपज संग्रहण 2020-21। अब देखिए क्या हुआ, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के संग्रहण में देश के पहले स्थान पे है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा 6 माह में ही लघु वनोपज के संग्रहण का सालाना लक्ष्य छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरा कर लिया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले 7 वनोपज हुआ करते थे, अब से 31 लघु वनोपज के समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। पहले 7 वनोपज का समर्थन मूल्य पर खरीदी होता था,
अब उसे बढ़ा के 31 कर दिया गया है, तो इसे याद रखिएगा। और महुआ का समर्थन मूल्य जो है वो 17 रुपए से बढ़ा के 30 रुपए कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ का योजना जो है वो समाप्त होता है। अगर आप इसका नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो मैं आपको पहले ही बताया कि CGPSC संकल्प टाइप करिएगा, वहां पे आपको इसका PDF अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। समय की कमी है, इस वजह से आप वहां से PDF डाउनलोड कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसे उसमें नोट डाउन कर लीजिए। योजना पढ़ के जाइएगा। इस साल 4 से 5 क्वेश्चन योजना से आ सकते हैं, तो ये भी हमने कवर करा दिया है। अगले वाले जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी। तो अगर आप अभी भी चैनल पे नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।